सभी दर्शकों से नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं कुछ माताओं बहनों को कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूं। ये गुप्त जानकारी है, अपने तक सीमित रखिएगा और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं वैद्य जी ने सही जानकारी दी है तो मेरे चैनल को आगे अवश्य बढ़ाएं। आपको क्या करना, जिन बहनों की शादी में रुकावट आती है, मतलब सब कुछ सही है, पढ़ी योग्यता है, बच्ची में सुंदरता है, लंबाई है, फिर भी रिश्ते आते हैं और बात नहीं बनती है, तो आयुर्वेदिक में हर चीज़ का तोड़ है। आयुर्वेदिक ही सत्य है। जितने भी फार्मूले बनते हैं सब आयुर्वेदिक, प्रकृति से ही सबकी उत्पन्न होती है। तो आयुर्वेदिक में भी इसका जो है कुछ, तो मैं वो बताने आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर जो है आपकी बच्ची की शादी में रुकावट आ रही है, बच्ची आपकी शादी लायक हो गई है, कई जगह जाते हैं बात नहीं बनती है, कई लोग आते हैं घर बच्ची को देखते हैं सब बातें, लेकिन बाद में बात बिगड़ जाती है, शादी आपकी बच्ची की सही समय पर नहीं हो पा रही, प्रयास करने के बावजूद भी बात नहीं बन पा रही, तो आपको क्या करना है कि अपनी बच्ची से कहिए कि जो उसकी कोई सहेली हो जिसकी शादी हो गई हो और शादी हो करके वापस आ गई हो, तो उसकी एक तो चूड़ी ले आए। अब किस तरह से लाती है ये उसका दिमाग है, उससे बता के लाएगी तो वो देगी नहीं, किसी बहाने से। वैसे नई चूड़ियाँ आती हैं, माता बहनें उतार देती हैं, फिर दूसरी घर में आके पहन लेती हैं, तो एक चूड़ी ले आए और उस चूड़ी को ला करके अपने घर पे रख ले। और जिस दिन ये जाने कि हमारे यहाँ कल हमारे यहाँ मेहमान आने हैं देखने के लिए, तो उस दिन की पहले एक दिन पहले रात में तुलसी के वृक्ष के नीचे वो चूड़ी रख दें और अपनी पूरी बात जो भी मतलब चाहती हैं कि मुझे लड़का पसंद है। फिर ऐसा नहीं कि आप कह दें कि हाँ ठीक है मुझे लड़का पसंद है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और मेरा ऑफिस के बाद जब देखें कि नहीं लड़का सही नहीं है, पहले से अपना मन बना लें कि नहीं जो ये रिश्तेदार आ रहे हैं यहाँ हमको शादी करना है। लड़का घर परिवार सही है, कुल का अच्छा है, योग्यता अच्छी है और हमारे लायक बच्चा है, हमें यहाँ पर शादी करनी है। तो आप उसको रात में रख दें और रात को रखते समय भी विनती करें, हे तुलसी माता, जो भी आपको बोलना है, अपने जो भी चाहती हैं जन्म से उसके बारे में, कल मेरे जैसे भी हो तो मेरी बात बन जाए। और सुबह जब लें तब हाथ जोड़ करके उनमें अगरबत्ती लगा करके, नहा धो करके, जल चढ़ा करके और उनको प्रणाम करके उसको ले लें और उसको हाथ में धारण कर लें। इसके बाद हाथ में जब भी वो आएँ तो वो चूड़ी तुम्हारे हाथ में ही धारण होना चाहिए। और जब भी आते हैं आपके घर में देखने वाले, तो पहले उनका स्वागत मीठा से करें। खाने में पहले मीठा दें, नमकीन, चाय, बिस्कुट तो बाद में चाय दे सकते हैं क्योंकि चाय भी मीठी होती है। जब पहले आते उनको मीठा खिलाएं, इसके बाद फिर अन्य चीज़ों का खाना है, नाश्ता है, चाय है, नमकीन है, जो भी भजिया है आप देना चाहते हैं तरीके से दीजिए। तो ये पहले उनको इतना करें और वो चूड़ी पहन, जब तक वो मेहमान वहाँ पर रहें, जब तक बातचीत न हो जाए, जब तक वो चूड़ी न उतारें। ये समझ लीजिए कि ये चूड़ी अगर 3 बार प्रयोग की जाती है, पहली बात तो पहली बार में ही बात बन जाएगी, या दूसरी बात, तीसरी बात तो आपकी बात परमात्मा चाहेगा, धन्वंतरी भगवान की कृपा हुई तो आपकी बात बनना ही बनना है। बस हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप तुलसी के नीचे से चूड़ी लेकर के आएँ तो तुलसी के 3 ठो पत्ते तोड़ लें, 3 पत्ते तुलसी के तोड़ लें और उनको ला करके किसी चीज़ में या पेपर में या पन्नी में लपेट करके अपने शरीर में उनको रखे रहें जब तक वो लोग रहें। पन्नी में पेपर लपेट करके कहीं भी शरीर में, जेब हो या अंदर कहीं भी छिपा सकती है, वो पत्ते 3 ठो छिपाए रहें। इसके बाद आपकी बात जब बन जाए कि पूरी आपकी बात बन गई है, वो चूड़ी को आपको वापस नहीं करना है, फिर वो चूड़ी और वो पत्ते तीनों लेकर के बहते हुए जल में अर्पित कर देना है। जब देखें कि आपकी बात बन गई, तो ये मान के चलिए कि ये मैं जो है एक नुस्खा है आपको बताया हूँ, एक लाख है जिससे इससे आपको लाभ मिल सकता है। कोई तरह की बुराई नहीं है, कोई तरह का कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकल करके आजमा सकते हैं। अगर आपका एक आदमी आजमाएगा, लगता है कि सही है, तो आगे चल करके आप लोगों को इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका अवश्य लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि ये सब पुरखों की बताई हुई चीज़ें हैं। ये मेरा स्वयं का बनाया हुआ नहीं, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, ये पुरखों का बताई हुई चीज़ें हैं जो हमारे पुरखे बता के चले गए हैं लिख करके, वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से करके आप अपनी बच्ची के लिए वर मनचाहा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं वैद्य जी सही जानकारी दिए हैं, आपको लाभ मिलता है,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें और मेरे आने वाले नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वालों को नाम से मैं जाना जाता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए।